हेलो नमस्कार। अब हम देखेंगे ग्राफ की दूसरी प्रॉब्लम जो कि है तो डीएफएस। डीएफएस मतलब डेप्थ फर्स्ट सर्च। डेप्थ फर्स्ट सर्च में होगा कि जो भी ग्राफ होगा उसको सबसे पहले डेप्थ तक लेके जाया जाएगा, उसको सर्च किया जाएगा, फिर दूसरे तरफ जाया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए अगर एक एग्जांपल है 0, 1, 2, 3, 4, इस तरीके से अगर मान लीजिए कोई ग्राफ बना हुआ है, तो सबसे पहले अगर मान लीजिए 0 से स्टार्ट करते हैं, तो अगर इसमें ट्रैवर्सल होगा तो किससे होगा कि 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, यानी एक तरीके से डेप्थ में गया, फिर 2 विजिट हो गया, 1 विजिट हो गया, 0 हो गया, वापस ऊपर जाया जाएगा, फिर जो बचा हुआ है उसके पास जाएगा यानी 3, फिर नीचे तक 4 तक जाया जाएगा, फिर यहाँ पे क्लोज हो जाएगा एक तरीके से। तो इस तरीके से इसकी ट्रैवर्सल होगा। तो उसी चीज़ पर यानी डेप्थ फर्स्ट सर्च में इसी चीज़ पर हमने जो सीपीपी प्रोग्रामिंग करी है उसके बारे में हम यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने एक वेक्टर को भी इंक्लूड किया है। उसको इंक्लूड करने का मकसद यही है कि हम एक एरे लेंगे जो कि डायनेमिकली होगा, तो वेक्टर उसी चीज़ पे वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले एक ग्राफ नाम की क्लास ली है। उसके अंदर हमने जो डेटा मेंबर्स लिए हैं वो है 2D वेक्टर्स की 2D वेक्टर लिया है जिसको एडजेसेंट लिस्ट, यानी एक तरीके से हमारी जो ग्राफ है उसकी एक लिस्ट बनेगी, एडजेसेंट लिस्ट वो आएगी। एक नंबर ऑफ वर्टेक्स के लिए हमने इंटीजर लिया है और एक विजिटेड के लिए एक पॉइंटर लिया है जिससे कि हमें कि क्या कहते हैं वहाँ पे वो विजिट कराए या नहीं कराए उसको वो प्रदर्शित करेगा। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं यहाँ पर ग्राफ का एक कंस्ट्रक्टर हमने सबसे पहले क्रिएट किया है। कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करने का हमारा मेन मकसद यही होता है कि हम एक तरीके से इनिशलाइज कर सके कोई भी वैल्यू को। तो यहाँ पर इनिशलाइज करने के लिए हमने वर्टेक्स भेजिए, यानी कितने वर्टेक्स है, तो उस वैल्यू को हम यहाँ पे कॉल, जब फंक्शन कॉल करेंगे तब यहाँ पे आएगा। तो नंबर वर्टेक्स के अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी, जितने भी वर्टेक्स है। और एडजेसेंट लिस्ट और रिसाइज में क्या आ जाएगा, नम वर्टेक्स, यानी जो वैल्यू हमने वर्टेक्स में एक तरीके से वही इसके अंदर आ जाएगी। और विजिटेड के अंदर क्या आ जाएगा, न्यू भूल नंबर ऑफ वर्टेक्स। एक तरीके से जब विजिटेड को हम स्टार्ट करेंगे तब उसको हम किससे करेंगे, फॉल्स से हम सबको इनिशलाइज करेंगे। यहाँ पे फिर बाद में हमने डिस्ट्रक्टर का यूज किया है। उसका यूज इसलिए किया है कि हम जो अलोकेट मेमोरी उसको डिलीट कर सकें। तो उसके लिए डिलीट, जैसे विजिटेड है, हमने अलोकेट मेमोरी करी तो उसको हमने विजिट को डिलीट कर दिया है। अब इसमें आगे हम बढ़े, सबसे पहले हम एज बनाएंगे, एज क्रिएट करेंगे ग्राफ के, यानी दो वर्टेक्स के बीच में एज क्रिएट करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया है एड एज का। उसके अंदर हम सोर्स लेंगे और डेस्टिनेशन लेंगे, यानी दो नोड की ज़रूरत होगी हमें, यानी दो वर्टेक्स की ज़रूरत होगी, सोर्स और डेस्टिनेशन की, और उनके बीच में हमको एज को क्रिएट करना होगा। तो उस पर हम आगे समझें। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर हमारे नंबर ऑफ वर्टेक्स 5 है, अगर नंबर ऑफ वर्टेक्स 5 है, तो जो नोड्स, जो वैल्यू होनी चाहिए सोर्स और डेस्टिनेशन की, वो क्या होनी चाहिए, 0 से लेकर 4 तक के बीच में होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने वही कंडीशन को शो किया है कि 0 से बड़ी होनी चाहिए और नंबर ऑफ वर्टेक्स यानी 5 से छोटी होनी चाहिए, एक तरीके से 4 तक इसकी वैल्यू हो सकती है। सेम वही कंडीशन हम डेस्टिनेशन के लिए हमने ली है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे वर्टेक्स के लिए वैल्यू ली है। अब अगले में हमने क्या किया, एडजेसेंट जो की लिस्ट है, एडजेसेंट लिस्ट जो है उसका जो सोर्स है, यानी सोर्स मतलब जो भी वैल्यू आएगी हमारे पास सोर्स की, उसके अंदर हम किसको पुश बैक करेंगे, डेस्टिनेशन को। और एडजेसेंट लिस्ट की डेस्टिनेशन में किसको पुश बैक करेंगे, सोर्स को। एक तरीके से कहने का मतलब है कि अगर सोर्स में 0 आया और डेस्टिनेशन में 1 आया फॉर एग्जांपल, तो हमारा क्या होगा कि एडजेसेंट लिस्ट के सोर्स में, यानी एडजेसेंट लिस्ट की जो ग्राफ बनेगी उसमें 0 में क्या आ जाएगा, डेस्टिनेशन की वैल्यू आ जाएगी यानी 1 आ जाएगी। और एडजेसेंट लिस्ट के 1 में, यानी डेस्टिनेशन 1 है, उसमें क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इसका मतलब ये क्या होगा कि ये दोनों आपस में क्या क्या हो जाएंगे, कनेक्टेड हो जाएंगे। अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो इसलिए ये दोनों आपस में कनेक्टेड रहेंगे, इसलिए ये दोनों चीज़ें एक साथ हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने एक यहाँ पे फिर एक मैसेज शो कर दिया कि इन दोनों के बीच में हमने एज क्रिएट कर दी है। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ एज क्रिएट कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है कि मान लीजिए 0 से, अगर मान लीजिए 5 है और 0 से 4 के बीच में नहीं आती और उससे अधिक या कम आती है, माइनस में आती है, तो हम यहाँ पे मैसेज डाल देंगे ये आपने रॉन्ग एंट्री ली है वर्टेक्स की। फिर हमने एक और फंक्शन बनाया है डीफीएस यूटीएल, यानी हम एक फंक्शन बनाएंगे डीफीएस को कॉल करके, और इसमें हम एक रिकर्सन मेथड यूज करेंगे कि जब तक कि वो
अनटिल जब तक कि वो लास्ट डेप्थ तक नहीं जा सकता तब तक वो कॉल होता रहे, फिर लास्ट में एंड में आ जाए तो फिर वो वापस से फिर जो बचेगा उस पर उनको कॉल करता रहे। तो जैसे कि इसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि वर्टेक्स नाम से यहाँ पे कॉल फंक्शन होगा, तब यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी उसमें उस वैल्यू को यानी विजिटेड वर्टेक्स, मान लीजिए जैसे जीरो आया तो विजिटेड के जीरो वाले पोजीशन पे, यानी जो हमने एक एरे बनाया विजिटेड नाम का, तो उसके जीरो वाले पोजीशन को हम क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे। जीरो को क्या कर दिया हमने, ट्रू कर दिया, और उसको हम क्या कर देंगे यहाँ पे, इससे हम उसको आउटपुट में शो कर देंगे। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो हमारी एडजेसेंट लिस्ट बनी है वर्टेक्स की, उसको हमने एक फोर लूप से हमने कॉल किया है, तो उसमें इंटीजर नेबर, यानी हमने नेबर से इनिशलाइज कर दिया एक तरीके से, उसकी जो भी वैल्यू होगी नेबर के अंदर जाएगी इनिशलाइजेशन की, और वो कहाँ तक चलेगी, एडजेसेंट लिस्ट वर्टेक्स तक, यानी सभी जो भी एलिमेंट्स होंगे वो इसमें कॉल होंगे। अब यहाँ पे जो इफ़ कंडीशन है इसमें ये लगी है, आगे अगर जो विजिटेड नेबर है वो अगर, यानी नेबर है वो अगर विजिट नहीं हुआ है तो क्या हो, ये वाला रिकर्सन मेथड वापस से कॉल हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे अगर जीरो है, अगर जीरो कॉल नहीं हुआ है तो क्या होगा कि वो इस कंडीशन में जाएगा, और इस कंडीशन में जाएगा तो क्या होगा, फिर से ये डीफीएस यूटीएल वाला कंडीशन होकर जीरो कॉल होगा, और फिर वापस से यहाँ पे रिकर्सिव मेथड होकर इस पे कॉल करेगा। तो इस तरीके से हमारा ये जब तक कि डेप्थ तक जाता रहेगा, जब तक कि वो पूरा डेप्थ तक उसको नहीं कर ले, देन उसके बाद फिर से स्टार्ट से जहाँ से जो नई इंसर्ट हुआ है उसको कॉल करेगा। फिर आगे हमने यहाँ पे हमने जो मेन काम है कि डीएफएस हमें जो करना है उसको हमने कराए। तो इसके अंदर हमने क्या इनिशलाइज किया, स्टार्ट वर्टेक्स, यानी कहाँ से स्टार्ट करें वर्टेक्स को। जैसे कि कोई ग्राफ है तो कौन से वाले नोड से हम स्टार्ट करें, जो डीएफएस करना है हमें, डेप्थ फर्स्ट सर्च हमने करना है, ट्रैवर्सल जो करना है। तो इसमें वही कंडीशन कि 0 से 5, अगर मान लीजिए 6 वो नोड है तो 0 से 5 के बीच में होना चाहिए। और फिर हमने यहाँ पे एक लूप लगाया है कि इसका लूप लगाने का मकसद क्या है कि हम स्टार्ट में विजिटेड को क्या करेंगे, फॉल्स स्टार्ट करेंगे, यानी 0 से लेकर 5 तक की अगर वैल्यू है तो वो सब क्या कर देंगे, हम विजिटेड वाले एरे की फॉल्स कर देंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब जो हम यहाँ से फंक्शन कॉल करवाएंगे, यहाँ से हमने बता दिया कि यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, देन उसके बाद हम यहाँ पे इस फंक्शन को जो डीपीएस यूटीएल वाला जो रिकर्सिव जो हम कर रहे हैं फंक्शन, उसको स्टार्ट यहाँ से हम वैल्यू भेजेंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं जीरो से स्टार्ट करता हूँ तो जीरो से वहाँ पे कॉल होगा, फिर जीरो वाले से मान लीजिए यहाँ पर तो जीरो वाला ट्रू हो जाएगा, उसको वो क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। देन यहाँ पे नेबर आएंगे, मान लीजिए जीरो का नेबर 1 है तो 1 विजिटेड नहीं हुआ है, तो विजिटेड नहीं हुआ तो यानी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। कंडीशन ट्रू होते ही फिर क्या होगा कि डीएफएस यूटीएल 1 जाएगा, डीएफएस यूटीएल 1 हो जाते ही ऊपर जाएगा। फिर विजिटेड 1 को क्या कर देंगे, हम ट्रू कर देंगे। विजिटेड 1 ट्रू होते ही क्या होगा, उसको भी क्या हो जाएगा, वो भी प्रिंट हो जाएगा, तो 0 और 1 हो जाएगा। फिर उसके हम नेबर मान लीजिए 2 होगा, अगर मान लीजिए उसका नेबर 2 को चेक करेंगे, तो इस तरीके से ये करता हुआ जाएगा। अगर मान लीजिए उसका नेबर ऑलरेडी विजिटेड है तो फिर क्या होगा, उस कंडीशन में वो चीज़ क्या हो जाएगी, वो स्किप हो जाएगी, फिर अगले वाले को चेक करेगा। तो इस तरीके से रिकर्सिवली जब तक कि सारे एलिमेंट्स को विजिटेड नहीं हो जाता तब तक ये वर्क करता रहेगा रिकर्सिवली। यहाँ पे इस तरीके से ये होगा। अब मेन कंडीशन, हमने जो मेन फंक्शन है उसको हम यहाँ पे कुछ डेटा मेंबर्स मिले, सोर्स, डेस्टिनेशन, स्टार्ट वर्टेक्स, नंबर ऑफ वर्टेक्स। इसके लिए सबसे पहले हमने एंट्री ली है कि नंबर ऑफ वर्टेक्स क्या है, कितने हैं। तो हमने फिर ग्राफ को कॉल किया कि जैसे जी नंबर ऑफ वर्टेक्स, एक तरीके से जो ग्राफ का ऑब्जेक्ट है वो कॉल किया है, और उसमें क्या गए हैं, नंबर ऑफ वर्टेक्स के। तो नंबर ऑफ वर्टेक्स जाते ही यहाँ पे क्या होगा, जैसे यहाँ पे इनिशियलाइजेशन में क्या हो जाएगा कि अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने अगर 6 वर्टेक्स लिए हैं, 6 अगर लिए हैं, यहाँ 6 वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ नम वर्टेक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। एडजेसेंट एडजेसेंट लिस्ट की जो रिसाइज होगी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और विजिटेड यहाँ पे न्यू भूल बराबर कितने हो जाएंगे, 6 तक यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम अगर बात करें इसी तरीके से नंबर ऑफ़ एजेस हमें दिखा रहे हैं, तो नंबर ऑफ़ एजेस हमने इनपुट में ले लिए हैं। देन उसके बाद यहाँ पे क्या है, हमने एक लूप चलाया आई इज इक्वस टू 0 से लेकर नंबर ऑफ़ जितने भी एजेस है वहाँ तक लिया है, और उसमें हमने क्या लिया है, सोर्स और डेस्टिनेशन की वैल्यू ली है
क्योंकि हमें एज सबसे पहले ग्राफ क्रिएट करना पड़ेगा। ग्राफ क्रिएट करने के लिए हम क्या लेंगे, सोर्स और डेस्टिनेशन की वैल्यू लेंगे। तो यहाँ हमने ऐड एज को कॉल किया है ग्राफ का, जो ग्राफ क्लास से के ऑब्जेक्ट के द्वारा, और उसमें सोर्स और डेस्टिनेशन की वैल्यू हमने भेजी है। फिर उसके बाद हमने जब ग्राफ क्रिएट हो गया, उसके बाद हमें डीएफएस करना है। डीएफएस को करने के लिए हमें सबसे पहले चाहेगा कि कौन से वर्टेक्स से स्टार्ट करना है डीएफएस को। तो हमने फिर एंट्री लिए डीएफएस स्टार्ट कहाँ से करें, तो स्टार्ट वर्टेक्स यहाँ पे जाएगा। अब जैसे ही यहाँ स्टार्ट वर्टेक्स का होगा तो ये ऊपर जाके कॉल होगा स्टार्ट वर्टेक्स से, और फिर देन उसके बाद ये आगे फंक्शन को कॉल करेगा और जो भी वैल्यू होगी उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे उदाहरण के लिए एक आउटपुट में, अब अगर हमने लिया है नंबर ऑफ वर्टेक्स 5 है और नंबर ऑफ एजेस 6 है, ठीक है। तो एक तरीके से 5 नोड है और 6 एजेस होगी। तो यहाँ पर 6 एजेस हमें क्रिएट करनी है। तो 0 और 1 हमने एक लिया इनपुट, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0 हो गया और यहाँ 1 हो गया। फिर 0 और 2 लिया तो ये 0 और 2 ले लिया। फिर 1 और 2 लिया तो ये 1 और 2 हो गया। फिर 1 3 हुआ तो 1 3 हो गया। देन 2 4 2 4 हो गया, और देन 3 4 तो ये 3 4 हो गया, और 0 1 तो था ही सही। तो इस तरीके से हमारा एक तरीके से ग्राफ या एडजेसेंट लिस्ट हम बना सकते हैं। अब जैसे अगर मान लीजिए हम बात करें डीएफएस में, अब हमने स्टार्ट किससे किया है, 0 से स्टार्ट किया। तो 0 की जो वैल्यू है वो यहाँ पर ऊपर जाएगी, जो फंक्शन कॉल होगा डीएफएस यूटीएल वाला, उसमें 0 जाएगा। 0 जाते ही वहाँ पे क्या होगा, जैसे कि 0 गया, 0 जाते ही वो वहाँ पे 0 वाले को विजिटेड को ट्रू कर देगा। देन उसके बाद 0 को क्या कर देगा, आउटपुट में प्रिंट कर देगा। जैसे यहाँ पे 0 को हमने आउटपुट में प्रिंट करवा दिया है। देन उसके बाद क्या होगा, उसके नेबर जो है 0 के, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 है, तो 1 के लिए चेक करेगा क्या वो विजिटेड हुआ, नहीं हुआ तो कंडीशन ट्रू होगी और वापस रिकर्सिवली कॉल करेगा 1 के लिए। फिर 1 को भी क्या कर देगा, विजिटेड ट्रू कर देगा, और 1 को भी क्या कर देगा, प्रिंट करवा देगा। देन उसके बाद फिर 1 के जो नेबर होंगे उनको चेक करेगा कि 1 का नेबर कौन है, 2 है, तो 2 को फिर चेक करेगा क्या 2 विजिटेड हुआ, नहीं हुआ तो फिर 2 को करवाएगा। फिर 2 के बाद यहाँ पे वैसे ही कंडीशन चलेगी, 2 का नेबर कौन है, 4, क्या 4 विजिटेड हुआ, नहीं हुआ, 4 विजिट नहीं हुआ तो 4 को प्रिंट करवा देगा। और अगर मान लीजिए फिर देन उसके बाद जो 4 का नेबर होगा 3, वो विजिट हुआ नहीं हुआ तो 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका आउटपुट 0 1 2 4 3 इस तरीके से ये प्रिंट हो जाएगा, और ये ट्रावर्सल हो जाएगा बाय यूजिंग डीएफएस ग्राफ के अंदर। थैंक यू।